सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसके नाम से पूरा जंगल कांप उठता था। वो एक दिन एक ऐसा ग्रंथ लिखता है जो पूरी इंसानियत को जीने का रास्ता दिखाता है ना कमाल की बात। ये कहानी है एक ऐसे ही अविश्वसनीय बदलाव की, एक डाकू के महर्षि बनने के सफर की। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन भी है? क्या कोई खूंखार डाकू इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे पूजनीय ऋषि बन सकता है? मतलब जिसका अतीत पूरी तरह अंधेरे में डूबा हो, क्या उसका भविष्य रोशनी से भर सकता है? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। और सच कहूं तो इसी में इसकी असली ताकत छिपी है। देखिए, स्क्रीन पर एक ही इंसान की दो पहचानें हैं। एक तरफ है डाकू रत्नाकर, आतंक, हिंसा और डर का दूसरा नाम, और दूसरी तरफ है महर्षि वाल्मीकि, करुणा, कविता और ज्ञान का सागर। ये जो फासला है ना दोनों के बीच, ये कोई बाहरी दूरी नहीं है, ये वो सफर है जो उन्होंने अपने ही अंदर तय किया था। तो ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है अपने ही बनाए हुए झूठ का सामना करने की। ये उस अंदर की आग की कहानी है जो इंसान को जलाकर राख तो करती है, पर फिर उसी राख से एक नया इंसान भी गढ़ देती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो से, या कहूं विलेन से, उसके पहले रूप में। एक ऐसा नाम जिससे घने जंगल भी थरथर कांपते थे, डाकू रत्नाकर। लेकिन आपको पता है, रत्नाकर हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका असली नाम तो अग्नि शर्मा था और जन्म हुआ था एक बहुत ही ऊंचे ब्राह्मण कुल में, ऋषि प्रचेता के घर। लेकिन किस्मत देखिए, बचपन में ही वो अपने परिवार से बिछड़ गया और उसे पाला पोसा एक शिकारी परिवार ने। बस यहीं से सब बदल गया। संस्कारों और माहौल के इस लड़ाई ने एक पढ़े लिखे ब्राह्मण के बेटे को एक क्रूर डाकू बना दिया। और वो अपने हर गुनाह को सही ठहराने के लिए बस एक ही बात कहता था, मैं जो भी करता हूं अपने परिवार के लिए करता हूं। और फिर कहानी में आता है वो मोड़, वो एक मुलाकात जो रत्नाकर की पूरी दुनिया को, उसके सच की बुनियाद को हमेशा के लिए हिलाकर रख देने वाली थी। सोचिए, जंगल का घना सन्नाटा, रत्नाकर अपने अगले शिकार की ताक में है, और तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसकी वहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता। वीणा की एक बेहद शांत धुन। उसके सामने एक तेजस्वी साधु बैठे थे। चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं, बस अटूट शांति थी। ये थे देवर्षि नारद। रत्नाकर ने अपनी आदत के मुताबिक उन्हें लूटने की धमकी दी, पर नारद मुनि ने बदले में क्या किया? उन्होंने बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो किसी भी तलवार की धार से ज्यादा तेज था। एक ऐसा सवाल जो सीधे रत्नाकर के बनाए झूठ के किले पर जाकर लगा। रत्नाकर तो पूरे आत्मविश्वास के साथ घर की तरफ भागा। उसे लगा, अरे इसका जवाब तो मुझे पता ही है। लेकिन जब उसने अपने माता पिता से पूछा, उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा, तुम्हारे पाप तुम्हें ही भोगने होंगे। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, उसने भी इनकार कर दिया। आपके गलत कामों की सजा मुझे क्यों मिले? और बस उसी एक पल में उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका वो एक तर्क शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। उसे पहली बार यह भयानक एहसास हुआ कि वो अपने पापों के बोझ के साथ बिल्कुल अकेला है। पूरी तरह से टूट चुका, बिखरा हुआ रत्नाकर वापस नारद मुनि के पास लौटा, और यहीं से उसके पश्चाताप की एक बहुत लंबी और बहुत कठिन यात्रा शुरू हुई। नारद मुनि ने उसे राम नाम का मंत्र दिया। पर सोचिए, जिसके मुंह से सालों तक सिर्फ हिंसा और नफरत निकली हो, उसकी जुबान से राम जैसा पवित्र शब्द कैसे निकलता? उसकी आत्मा पर इतना बोझ था कि वो बोल ही नहीं पा रहा था। तब नारद मुनि ने उसे एक बहुत ही अनोखा, एक तरह से कहूं तो साइकोलॉजिकल रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, तुम राम नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, तुम मरा मरा बोलो। अब देखिए, मरा का मतलब होता है मृत्यु। लेकिन जब आप मरा 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 का जाप तेजी से लगातार करते जाते हैं, तो वही ध्वनि, वही लय अपने आप राम 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 में बदल जाती है ना अद्भुत? इस तरह मृत्यु का नाम जपते जपते वो परमात्मा का नाम जपने लगा। रत्नाकर ने ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या कि वो सालों तक एक ही जगह पर बैठे रहें, इतने कि दीमकों ने उनके पूरे शरीर के ऊपर अपना घर बना लिया, जिसे संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। और जब सालों बाद उन्हें उस दीमक के टीले, उस वाल्मीकि से बाहर निकाला गया, तो वो डाकू रत्नाकर नहीं था। वाल्मीकि से दोबारा जन्म लेने की वजह से ही उनका नया नाम पड़ा वाल्मीकि। ये सिर्फ एक नाम नहीं बदला था, ये एक पूरा का पूरा पुनर्जन्म था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डाकू से ऋषि तो बन गए, पर अब एक और बड़ा बदलाव होना बाकी था।
एक शांत तपस्वी से दुनिया के पहले कवि बनने का सफर। एक दिन की बात है, वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने प्यार में डूबे सारस के एक जोड़े को देखा। सब कुछ कितना शांत था, और तभी अचानक एक शिकारी का तीर आया और नर पक्षी को लग गया। वो वहीं गिर पड़ा। मादा पक्षी की दर्द भरी चीख, उसके विलाप ने वाल्मीकि के तब से पत्थर हो चुके दिल को भी भेद दिया। और उस दर्द से, उस करुणा से उनके मुंह से जो शब्द निकले वो शराब तो थे, पर एक छंद में थे। वो दुनिया की पहली कविता थी। ये जो श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठम त्वम अगमः शाश्वती ही समाः, इसे दुनिया का पहला श्लोक, पहली कविता माना जाता है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असल कविता दिमाग से नहीं बल्कि दिल से निकलती है, गहरी सच्ची करुणा से, जब एक दिल किसी दूसरे के दर्द को महसूस करता है। वाल्मीकि खुद हैरान थे कि उनके मुंह से क्या निकल गया। तभी वहां खुद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये जो दुख है यही कविता का आधार है। और फिर उन्होंने वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकते थे। और उन्हें आदेश दिया कि इसी छंद में, इसी करुणा के साथ भगवान राम की कहानी लिखो। तो अब जब ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था, तो चलिए देखते हैं कि इस महान ऋषि ने दुनिया पर अपनी क्या छाप छोड़ी, उनकी विरासत क्या थी। उन्होंने सिर्फ रामायण लिखी ही नहीं, वो उस कहानी का हिस्सा भी बने। वो खुद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से उनके वनवास में मिले। जब गर्भवती माता सीता को त्याग दिया गया, तो वाल्मीकि ने ही उन्हें अपने आश्रम में एक बेटी की तरह पनाह दी। उन्होंने ही सीता के बेटों लव और कुश को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी। और आखिर में उन्होंने ही राजा राम के दरबार में खड़े होकर सीता की पवित्रता की गवाही दी थी। 24,000 श्लोक। जरा इस आंकड़े का पैमाना सोचिए। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं था, ये पूरी मानवता के लिए एक गाइड बुक बन गया। और सबसे बड़ी बात, इसे लिखा था एक ऐसे इंसान ने जिसे कभी इसी मानवता का दुश्मन माना जाता था। तो आखिर हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि बदलाव हमेशा मुमकिन है, हमारा अतीत कितना भी बुरा क्यों न रहा हो। दूसरी, महानता सिर्फ नाम बदलने से नहीं, अपने काम, अपने कर्म बदलने से आती है। तीसरी, कि मोक्ष का रास्ता अपने ही झूठ का सामना करने से शुरू होता है। और शायद सबसे जरूरी बात, कि एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और उसकी सबसे बड़ी ताकत दोनों कहीं बाहर नहीं, उसके अंदर ही होते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कोई इंसान आज के दौर में वाकई अपनी गलतियों का सामना करे, उन्हें स्वीकार करे, तो क्या वो भी अपने भविष्य को पूरी तरह से एक नया आकार दे सकता है?